Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के नेक्स्ट सेक्शन को कवर करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट सेक्शन में ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द 5 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कवर करने जो जा रहे हैं दैट इज़ द सिक्स्थ वन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को आप रीड करो। द फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5643। तो हमें इन सभी नंबर से डिविजिबल हो, राइट, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, क्या नंबर हम ऐड करें इस नंबर में 2497 में। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम यहाँ पे 5, 6, 4 एंड 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट। और क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या 5 इंटू में 3 और 6 का, तो 6 इंटू में यहाँ पे हो गया कितना 2, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 60 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 60 से जो गिवन नंबर है 2497 इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2497। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 240 सब्ट्रैक्ट करने पे ये होगा 9 7 एंड 1 टाइम्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 माइनस करने पे ये कितना हो जाएगा 37 नंबर जो है हमने क्या करना है, इसको 60 का मल्टीपल बनाने के लिए 37 में हमने क्या ऐड करना है, x को ऐड करना है। मान लेते हैं वो नंबर ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, 60 से फिर से डिविजिबल होना चाहिए। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा 60 माइनस 37। सो दिस इज़ व्हाट हियर 30, ये जो है 37 को माइनस करो तो दिस इज़ व्हाट हियर 23 जो है वो नंबर है जो कि हमें याद ऐड करना है इस नंबर में, सो दैट कि द नंबर जो है 5643 से डिविजिबल होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 23। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर यहाँ पे आए, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 91 माइनस 43 एंड व्हाट वी हैव हियर 183 माइनस 91 एंड तीसरा क्या है हमारा 183 माइनस 43। इन सब का डिफरेंस फाइंड करता हूँ मैं, 183 माइनस 43। तो 91 माइनस 43, 91 माइनस 43 ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 48 एंड 183 माइनस 91, 183 माइनस 91 तो दैट इज़ व्हाट 92 हो गया ये, एंड 143 माइनस 43 ये दिस इज़ व्हाट 140। अब इन सब नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, HCF दैट इज़ द नंबर लिस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इन सब को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देगा। सो इसका फैक्टर बना लेता हूँ मैं, दैट इज़ 2 टू द पावर 4 इंटू 3, राइट। और इसका 92 का क्या हो जाएगा, 92 को मैं 2 से डिवाइड करूँ यहाँ पे, दिस इज व्हाट ईयर 4 एंड 6 46, फिर 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा 23। सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 23, राइट। एंड 140 का मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, 140 का प्राइम फैक्टर 2 से ये 70, अगेन 2 से ये कितना हो गया 35, फिर 5 से ये हो गया 7। सो दिस इज़ व्हाट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो मैं अगर देखूँ यहाँ पे HCF ऑफ दिस नंबर, HCF ऑफ 48 92 एंड 140, so we get the HCF as 2 square that is 4। so find the list number that will divide, यानी 43 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो दैट इज़ क्या हमें रिमाइंडर मिलेगा 3 मिलेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसमें भी रिमाइंडर 3 मिलेगा, और इसे डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 रिमाइंडर जो है सेम रिमाइंडर मिलेगा, राइट। ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड किसको 20 25 एंड 35 एंड 40 लिव्स द सेम रिमाइंडर। यहाँ भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या करना है 25 माइनस 20 का डिफरेंस दैट इज़ व्हाट 5 आ गया, एंड फिर हमारा क्या है यहाँ पे 35 माइनस 20 का डिफरेंस दिस इज़ व्हाट 15 आ गया, राइट, 15 आ गया। और हमारा क्या है यहाँ पे 40 माइनस 1 मिनट, सबका मैं डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो दैट डिफरेंस इज़ व्हाट हियर, क्या डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे 25 माइनस 25, 35 माइनस 20 इज़ 15 एंड हमारा नेक्स्ट जो है जैसे 40 माइनस 35, तो ये भी क्या देगा 5 देगा,
राइट, एंड 35 माइनस 25 ये क्या देगा हमारा, दैट इज़ व्हाट हियर 10, ओके 10, एंड 40 माइनस 20 करूँ तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 20। इन सब का जो है डिफरेंस आपस में जो निकाला है उसका HCF क्या है, HCF इज़ 5, राइट। सो 5 से मैं अगर इन सभी को डिवाइड करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 5, सो वी गेट द रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, रिमाइंडर जो है वो सेम रिमाइंडर मिलेगा, राइट। इसके केस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर। 25 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ दैट आल्सो गिव्स आउट अस व्हाट, 0 रिमाइंडर मिलेगा, राइट। 35 को जो है 35 को 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 40 को भी 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो द कंसेप्ट इज दैट वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच नंबर विद ईच टुगेदर एंड देन फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर्स। HCF फाइंड करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, राइट। हिंदी में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो है हमारा 60 है, राइट। और इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में हमारा है दैट इज़ व्हाट 84। और मैथमेटिक्स जो है, मैथ्स में जो है वो कितना है, 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड in each room, if in each room the same number of participants are to be seated, find all of them being in the same subjects के हो, हर रूम में क्या हो, सेम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर, राइट। 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 60 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 60 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 60 को डिवाइड करो मैं 2 से, दिस इज 30 एंड 2 से तो 15, ये 3 से, ये 5, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, राइट। 84 का प्राइम फैक्टर मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे, तो दैट इज़ 42, फिर 2 से डिवाइड करने पे 21 और 3 से डिवाइड करने पे 7, सो 2 स्क्वायर इसका क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पे मैथ्स का 108 इसको मैं फैक्टर करता हूँ तो 54, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 27, फिर ये 3 से 9 एंड 3 से 3, सो दैट इज़ व्हाट हियर 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। सो HCF हमें पहले इन तीनों का सब्जेक्ट का फाइंड करना है, तो HCF ऑफ दिस ऑल इज़ व्हाट 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, सो दिस इज़ 12। सो ये 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा इन ईच रूम आएगा। सो हिंदी में कितने होंगे, अगर मैं हमें फाइंड करना है कि सपोज फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, सो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड के लिए जो होगा, रूम्स रिक्वायर्ड, राइट, रूम्स रिक्वायर्ड के लिए तो पहली चीज़ तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कितने हो गए, तो 60 को 12 से डिवाइड कर दूँ तो 5 रूम्स यहाँ पे, फिर 84 को मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इतने नंबर, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट इज़ 12 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे। और 108 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो दिस इज़ व्हाट 5, अगर मैं डिवाइड करता हूँ दिस इज़ व्हाट 5। और 84 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम्स, और 108 को डिवाइड करूँगा तो 9। अब मैं इसको ऐड कर दूँ तो दिस इज 16 प्लस 5 21 जो है रूम्स चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो है वो 21 चाहिए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो द क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 सेट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, राइट, बुक्स कंटेनिंग कितने हैं, इसमें क्या बोला गया है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing this books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack जो है वो दिया है सेम, how many stacks, so this is the simpler question but here we need to find what HCF, हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश के कितने बुक्स हैं, इंग्लिश के नंबर ऑफ़ बुक्स की बात करूँ तो इंग्लिश के नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो है हमारा 336, राइट, दैट इज़ व्हाट 336 का मैं प्राइम फैक्टर निकाल लूँगा। उसके बाद हमारा क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश के नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो कितना है 240 है। और तीसरा क्या है, मैथ्स है, मैथमेटिक्स इंग्लिश का हो गया हमारा कितना 336, 1 मिनट, इंग्लिश का हमारा है 336 है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स में कितने हैं, मैथमेटिक्स के जो है मैथ्स के जो है वो
मैथ्स के जो है 240 हैं, मैथ्स के 240 हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस के नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो कितने हैं, साइंस के नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो 96 हैं, राइट। अब इन सभी का मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। 336 का जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, राइट। 336 का 240 का क्या हो जाएगा, 240 का हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। एंड 96 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3, राइट। दिस आर द प्राइम फैक्टर। सो हम इन सब का एच सी एफ पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3, दिस इज द एच सी एफ। सो दैट इज वॉट 16 इंटू 3 48, 48 इज द एच सी एफ ऑफ दिस नंबर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स इन स्टैक तो ये हो गया, दिस इज वॉट नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, number of books in a stack, in a stack, राइट। ये हमारा इन अ स्टैक जो है वो हमारा नंबर ऑफ बुक्स। हमें कितना चाहिए, नंबर ऑफ स्टैक्स पता करना है। अगर नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है, सो नंबर ऑफ स्टैक्स के लिए हमें क्या करना होगा, इंग्लिश में कितने हैं 336 बुक है, इसको मैं क्या करूँगा 48 से डिवाइड करूँगा। 240 हमारा क्या है मैथ्स का बुक है, तो इसको 48 से डिवाइड करूँगा। फिर 96 है, तो इसको भी 48 से डिवाइड करूँगा। 336 को 48 से डिवाइड करने पे ये हमारा क्या हो जाएगा 7 टाइम, राइट। और 240 को जो है 48 से डिवाइड करने पे ये हमारा क्या आ जाएगा 5 टाइम्स, राइट, +5, और ये 2 टाइम्स हो गया। तो दिस इज़ व्हाट 14 नंबर ऑफ हमें टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वेश्चन नंबर 11th। सो 11th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे द पीस ऑफ टिम्बर जो है, द पीस ऑफ टिम्बर, ओके, द पीस ऑफ टिम्बर हो 42, मतलब पीसेस ऑफ टिम्बर दे रखा है यहाँ पे 42। और दूसरा क्या क्या लेंथ दे रखा है 49, तीसरे का क्या दे रखा है 63। have to be divided into planks of same length. What is the greatest possible length of each plank? So here is the same question that we need to find what, यहाँ पे हमें 42 49 इन सब का 42 49 जो अलग अलग लेंथ के हैं प्लांक्स, इसका हमें पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करना है और फिर एच सी एफ फाइंड करना है, राइट। सो इस क्या हो जाएगा, ये 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर की बात करूँ मैं, दैट इज़ 42 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो दिस इज़ व्हाट 21 एंड 3 से तो 7। सो दिस इज़ व्हाट 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड 49 का तो 7 स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर हो गया। और 63 का क्या होगा 3 स्क्वायर इंटू 7 हो गया। सो एच सी एफ ऑफ दिस नंबर्स इज़ व्हाट हेयर 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया क्या ईच लेंथ ऑफ, मतलब कि इक्वल लेंथ में जो डिवाइड होगा इनटू प्लांक्स ऑफ सेम लेंथ हो गया। दिस इज़ द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ अ प्लांक, राइट। ये हो गया दिस इज व्हाट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लांक्स ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांक, ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ईच प्लांक। द ग्रेटेस्ट, ये हो गया हमारा द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ प्लांक, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ स्टैक्स हमें बताना है, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, नंबर ऑफ स्टैक्स बताना है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ स्टैक्स के लिए सिंपल 42 को 7 से डिवाइड करो आप, 49 को भी 7 से डिवाइड करो और 63 को भी 7 से डिवाइड करो और ऐड टुगेदर। सो दिस इज़ व्हाट 6, ये कितना हो गया 7 और दिस इज़ व्हाट 9। अब ऐड करो तो ये दिस इज़ व्हाट 16 एंड प्लस 6 दैट इज़ व्हाट 22 इज़ द correct answer, right? Okay, so hope I have covered the total 11 question. The first 5 questions have covered in the first video, right? What problem of real numbers, this is the second part, right? You can watch both videos. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll come with the new sets of question and their solution. Bye bye, take care.